ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम चलते हैं नेक्स्ट स्पीकर की ओर। अमेजिंग वाला हमारा एक स्पीकर आ रहा है जिसका हम पेट नेम बहुत ही प्यार से उसको बुलेट राजा बुलाते हैं। कि बुलेट राजा क्यों बुलाते हैं वो आपको जैसे ही वो बात करना शुरू करेगा आपको पता चल जाएगा। वो ऐसे स्पीड में निकल जाता है। तो मेक श्योर आप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुने एंड नोट एवरीथिंग दैट ही सेज। सो हेल्प मी वेलकम अमय कदम। आपने तो मेरा नया नाम ही डाल दिया। मेरी पहली सीडी का नाम तो बुलेट ही होगा। तो नाम तो मेरा बता दिया आपने, सब आंचल दीदी ने। सो मैं अभी हाँ, मैं अभी रिसेंटली जो बुक रीड कर रहा हूँ वो है बड़ी सोच का बड़ा बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जब मैंने पहली बार इस बुक का नाम सुना था तो मुझे लगा था कभी ऐसा भी कभी होता है क्या कि बड़ा सोचकर कुछ बड़ा होता है। लेकिन जब मैंने बुक रीड करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि होता है, बड़ा सोचने से बड़ा होता है, सिर्फ काम करने की जरूरत है। मैं खास करके इसमें जो सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में बात करूंगा, जिस बिकॉज मैं उसमें रिलेट कर पाया और बहुत सारे लोग शायद ऐसा काम करते हैं, मतलब एक्सक्यूजेस देना, रीजंस बनाना। उसमें चैप्टर का नाम ही है कि बहाना साइंटिस्ट का इलाज कराए, असफलता की बीमारी है। बिकॉज हम जितना बहाना करेंगे उसमें हमारा ही लॉस है, बिकॉज हम असफलता से दूर चले जाएंगे। उसमें कुछ 4 कॉमन रीजंस उन्होंने बताए। फर्स्ट जो रीजन है वो है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। करते कि नहीं करते, राइट? अगर अपलाइन हमें कुछ मीटिंग्स बोलते, सीडी सुनना बोलते, क्या बोलते, बुक रीड करो। कभी कभी मीटिंग्स लगातार होती है तो थोड़ा सा हमारा अंदर का जो आलस है वो बाहर आता है, तो हम कुछ रीजंस बनाते हैं कि नहीं कर सकता। जॉब में तो हम लोग बहुत रीजन बनाते हैं। अभी तो मतलब घर वर्क फ्रॉम होम है तो नेटवर्क का इश्यू है, वाईफाई नहीं चल रहा है, फिर बारिश है तो घर में पानी है तो काम नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे रीजन बनाते हैं। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे एक दूसरे दिन ठीक है, लेकिन हम बार बार ये सीजन बनाएंगे तो हमारे जो मेंटोर है या फिर जो ऑफिस में जो बॉस है उनके ऊपर हमारे ऊपर का जो फोकस है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। उससे उससे क्या होगा, हमारा ही लॉस है, राइट? सेकेंड जो रीजन उन्होंने बताया वो है कि बुद्धि। हम कौन सी भी चीज अगर करते हैं तो स्टार्टिंग में हम सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल और वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे बारे में बताऊँ तो मैंने मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है और फैमिली में किसी का भी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब मैंने लीडर्स को सुना, सक्सेसफुल लीडर्स को सुना, मीटिंग्स में आता रहा, तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, इस बिजनेस में हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। मेंटरशिप टीम है, BW सिस्टम है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ हमारा जो काम है वो हमें रेगुलर करते रहना है और अपलाइन के टच में रहना है। थर्ड जो रीजन उन्होंने बताया वो है कि एज। अब कई बार सुनते हैं कि मेरी एज अभी हो गई है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, राइट? एज निकल गई है, लेकिन एज ब्रैकेट वो होता है जॉब में। अगर पर्टिकुलर एज होने के बाद हम जॉब में कहीं जंप नहीं कर सकते, हमें जो सैलरी पैकेज चाहिए होता है वो नहीं होता है, वो नहीं मिलता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है, आप कौन सी भी एज में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपका एज 18 के ऊपर होना चाहिए। अगर जैसे रॉबी जी है, उन्होंने एट द एज ऑफ 19 बिजनेस को स्टार्ट किया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये डॉक्टर बैच, उन्होंने एट द एज ऑफ 57 बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट? तो एज कोई मायने नहीं रखता, आप किसी भी एज में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रीजन सुनते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, मेरी किस्मत नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम किस्मत के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं। सपोज अभी हम प्रोसेस को कर रहे हैं, राइट? MG1 हुआ, हमारा प्रोसेस कैंडिडेट लाइनअप में है, MG1 हुआ, MG2 हुआ, बोर्ड प्लान हमने प्रमोट किया, कुछ रीजन की वजह से वो बोर्ड प्लान अटेंड नहीं कर पाता, तो हम क्या सोचते हैं, हम मेरा तो नसीब ही खराब है, सामने वाले का कैंडिडेट है लेकिन मेरा कैंडिडेट नहीं है, मेरा तो नसीब ही खराब है। और कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले, अगर किसी आदमी को हम देखते हैं जो सक्सेसफुल है, उसके पास सब है, घर है, गाड़ी है, तो हम क्या सोचते हैं कि इसका नसीब बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं। कुमार हमेशा कहते हैं कि हम एंड रिजल्ट को देखते हैं लेकिन उसके पास उसके पहले जो स्ट्रगल है वो हम नहीं देखते। नसीब सिर्फ 1% होता है, 99% होता है वर्क एथिक, राइट? सो ये है मेरा टेक अवे जो मैंने बुक रीड किया वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं सीडी के बारे में बताऊंगा। सीडी जो मैंने रिसेंटली सुना है वो है द जॉय ऑफ लिविंग, अंकुर एंड तरु गुप्ता की। उसमें उन्होंने बताया कि जो स्ट्रगल्स आज हमें जो लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स रिटेल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपके सब स्ट्रगल्स है। अगर आप उन स्ट्रगल्स को आप ओवरकम कर दोगे, उसके ऊपर आप विक्ट्री पालोगे, तब आप क्वालिफाई हो जाके इस स्टेज पे आके बात करने के लिए। तब हजारों लोग आपकी बात सुनेंगे और दे विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। सेकेंड जो उन्होंने बताया वो है कि आपको एवरी मोमेंट थैंकफुल होने की जरूरत है। आपके पास जो भी है, आपके पास
हमें भगवान से कुछ शिकायत नहीं करनी कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये दे दो, ऐसा नहीं है। हमें आपको आपके पास फिलहाल एक भी डाउन लेने, फिर भी आपको थैंकफुल होने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया कि लाइफ ऑफ जॉय के लिए 3 चीजों को होना जरूरी है। हेल्थ है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, सॉरी, हेल्थ नहीं है तो सब बेकार है। अगर आपके पास वेल्थ है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो अमेजिंग कॉम्बिनेशन, और उसके साथ विजडम भी होना जरूरी है। अगर विजडम नहीं है तो हेल्थ भी कुछ काम का नहीं है और वेल्थ भी कुछ काम का नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कि बी अ ओनर ऑफ योर बिजनेस, डोंट बी अ वर्कर ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट है कि this business not only gives money, it will gives you the knowledge to keep that money and multiply that money, right। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। आप आपके जो खुद के जो स्ट्रेंथ्स है, क्वालिटीज है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। और लास्ट जो एडब्ल्यू मैंने अटेंड किया, सॉरी, जो एडब्ल्यू मैंने अटेंड किया उसकी मैं बात करूंगा, वो है थर्सडे वर्कशॉप। जो डॉक्टर मिलिन जो स्पीकर थे, उसमें उन्होंने बताया कि जब आपका जो वाई क्लियर होगा तब आप डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। पॉसिबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आपका जो ड्रीम है वो इमोशन होना जरूरी है, ना कि मटेरियलिस्टिक। और जो ये रिकॉग्निशन में जगत एंड अरुंधति मोहंती जो ब्रांड न्यू रूबी क्वालिफाई हुए थे, उसमें उन्होंने बताया कि वी हैव टू हॉनर द पार्टनरशिप बोथ द एंड, फ्रॉम आर साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम डाउनलाइन साइड ऑल्सो। मतलब हमें खुद को भी क्वालिफाई होना है, अपने जो डाउनलाइन है उनको भी हेल्प करना है क्वालिफाई होने के लिए। एंड हडल पे हडल विथ योर अपलाइन कोच ऑन अ डेली बेसिस। हम जो डेली बेसिस जो एक्टिविटीज करते हैं, डीटीएम, प्रोसेस अपॉइंटमेंट, मीटिंग, वो हमें डेली बेसिस पे करते रहना है। और ट्रेनिंग में उन्होंने बताया कि फेथ ऑन योर सेल्फ एंड मेंटरशिप टीम, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, होम टीम शुड बी स्ट्रांग होना चाहिए, एंड कोर रन से ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, सेल्फ इमेज इंक्रीज होती है, एंड डिसिप्लिन होगा, एंड हैबिट डेवलप होगी, राइट। सो हियर आई एंड बैक टू द होस्ट। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। यस, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि कोरन से क्या क्या होता है। आप जब लोगों को बात करते हो, देख रहे हो, यू नो दिस इज द असर ऑफ कोरन। और जो मजा आने वाला है ना यहाँ पे, बिकॉज आपको लक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अपने आप सारी चीजें होने वाली है, मैंने बता दिया, राइट। ग्रेट। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, हमारे पास 2 दिग्गज बचे हैं एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सीलेंट स्पीकर्स। बहुत डीप में घुस के इंफॉर्मेशन लेते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स लिसन टू देम। दिस जिसको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, ये मेरी बहुत बचपन से, आई नो आई डोंट लुक दैट ओल्ड, बट फिर भी बहुत बचपन से ये मेरे साथ में है। शी इज माय फ्रेंड, वी ग्रू अप टुगेदर इन द बिजनेस। ओके, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम one of my closest friends, Ashuma More. Ashuma, same question to you as well. Thank you, Achal. I hope I'm audible properly. Yes, you are. Hello. Yes, you are audible. Okay. First of all, sorry everyone. थोड़ा सा यहाँ पे नेटिव में हूँ तो नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो प्लीज अगर आपको प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, कुछ भी है, उन सारी चीजों के लिए सबसे पहले सॉरी। आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आंचल, इतने बढ़िया वेलकम के लिए। यू नो देयर इज सम कनेक्शन जो दिल से दिल तक होता है ना, उस तरीके का। जैसे लसिका जी ने कहा, एवरीवन कम्युनिकेट्स बट फ्यू कनेक्ट्स, तो वो हमारा एक कनेक्शन है। आज मैं बात करूंगी 3 चीजों के बारे में। सबसे पहले बुक स्किल विद पीपल, सेकंड में बात करूंगी जो फंक्शन लास्ट अटेंड किया है, टीम मीटिंग। ऑफ कोर्स मेरे लिए तो ऐसे है, मेरे अपलाइन का थोड़ा जो एसोसिएशन मिल गया ना जूम कॉल पे, वो भी मेरे लिए फंक्शन है। थर्ड चीज में बात करूंगी 2 सीरीज के बारे में। एक होगी जहाँ पे फाइट बैक एंड यू नीड टू फाइट, हमारी लड़ाई कैसी होगी ये। एंड सेकंड होगी मेंटरशिप के बारे में, स्टार्टिंग विद द बुक स्किल विद पीपल। बेसिकली इसमें वो सारे स्किल्स के बारे में वो बात कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे लोगों के साथ और अच्छे से डील करने के लिए, बिकॉज वी आर इनटू पीपल्स बिजनेस ना। सो वो कहते हैं कि पीपल जो है ना, आपका जो स्किल है लोगों के साथ डील करने का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ, फैमिली लाइफ आपकी है, क्या क्वालिटी ऑफ बिजनेस लाइफ आपकी है, एंड क्या क्वालिटी ऑफ सोशल लाइफ आपकी है। सो लोगों के साथ डील करने का स्किल कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो स्किल्स आने से पहले व्हाट ही सेज है, जो बहुत अच्छी लगी मुझे वो चीज, और मैं बहुत कनेक्ट कर गई उस चीज से। दैट इज, हम लोगों को इस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं कि वो क्या है, कैसे है, उस तरीके से हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों को समझते हैं। रादर हम अलग
या फिर उस तरीके से जो हम चाहते हैं कि वो बने और वो हो। बट वो कहते हैं आपको लोगों को वैसे रिकॉग्नाइज नहीं करना है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज पीपल फॉर व्हाट दे आर। तभी आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उनके साथ, बिकॉज सी एवरी पर्सन ही सेज, हर किसी को खुद के बारे में सुनना, खुद के बारे में बात करना, ये चीजें सबसे और ज्यादा पसंद होती है रादर देन अदर्स। सो इसी से आपको पता चलेगा कि कैसे आप स्किलफुली लोगों को इम्पोर्टेंट फील करा सकते हो, कैसे स्किलफुली बात कर सकते हो उनको, कैसे स्किलफुली आप उनको कैसे लिसन कर सकते हो, हाउ स्किलफुली आप उनको कैसे कन्विंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके अंदर का बिना कैसे बाहर ला सकते हो, उनका माइंड जो थॉट प्रोसेस है उसको कैसे, माइंड को कैसे चेंज करने के लिए उनको हेल्प कर सकते हो, हाउ स्किलफुली यू कैन प्रेज देम, थैंक देम। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब उनको आप अंडरस्टैंड करोगे सबसे पहले, राइट। एंड ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है प्रोसेस में। अब थोड़ी थोड़ी उस चीज की तरफ मैं जा रही हूँ जब कैंडिडेट ज्यादा बात करने लगे, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। मुझे हमेशा लगता था कि कैसे नितिन जी का, जब मैं MG1 देखती हूँ, सुनीता जी का MG1 देखती हूँ, ये कैसे होता है कि उनके कैंडिडेट ज्यादा बात करते हैं, राइट। तो मुझे पता चला ये स्किल्स जो है वो मुझे डेवलप करने हैं, तब मेरा भी कैंडिडेट बात करेगा सर MG1 में, right? लेकिन एंड में जो चीज है ना वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे। व्हाट ही सेज इज कि लाइफ डजंट पे यू ऑफ, कि आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर नहीं लाइफ पे ऑफ करती है आपको, लाइफ पेज यू ऑफ ऑन व्हाट यू डू, कैन डू के ऊपर नहीं पे करेगी। सो एक्चुअली ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करनी पड़ेंगी चीजें, तभी ये स्किल्स और शार्पन होगी और अच्छे से आप समझ पाओगे। ये चीज मैंने सीखी इससे। सेकेंड मैं बात करूंगी फंक्शन के लिए। फंक्शन जो लास्ट जो अटेंड किया है दैट इज ऑनरिंग द पार्टनरशिप का ट्रेनिंग, एंड बट मैं उसके पहले जो टीम मीटिंग अटेंड की थी ना उसके बारे में बात करूँ। मेरे लिए टीम मीटिंग क्या है, ये देखिए गूज़बम्स आ जाते हैं। इट गिव्स मी विजुअलाइजेशन, किसी का सक्सेस, सी वहां पे बेसिक पर्पस होता है लोगों का सक्सेस सेलिब्रेट करना और सीखना, राइट। हम जो कोई सिखाता है ना, हमको जो टीचिंग देता है ना, उससे तो हम सीखते ही हैं। बट उस दिन टीम मीटिंग में कोई टीचिंग नहीं था, फिर भी मैंने कुछ चीजें सीखी, राइट, कि हार्डवर्क को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड एफर्ट्स, सी मैं जो एफर्ट्स मैंने सुनीता जी से सीखा कि कैसे वो अपना वर्क एथिक बरकरार रखना है। सो उसकी वजह से उनकी टीम में भी वो चीजें डुप्लीकेट हो रही है। हाउ टू बिकम अ परफेक्ट रोल मॉडल, वो मैंने सीखा, राइट। मैंने, मुझे होप मिला, ऑफकोर्स मैंने सेलिब्रेट किया ना, एक्साइटमेंट थी, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, मुझे होप मिला, एंड आई विजुअलाइज माई सेल्फ कि यस मेरे टीम में भी ऐसे ही मेरे अपलाइन के जैसे मेरे अपलाइन की टीम में है ना LQ क्वालिफायर्स, CQ क्वालिफायर्स, HTP क्वालिफायर्स, मेरे पास भी होंगे। ये विजुअलाइजेशन मिला, मुझे फेथ मिला, राइट। एंड मैंने गोल सेट कर लिया आगे के लिए, राइट। ये हुआ टीम मीटिंग का एक्सपीरियंस। अब 2 सीरीज के बारे में बात करूंगी। एक जो पहली सीडी में बात करूंगी दैट इज माइक एंड टेना, उनकी सीडी मैंने सुनी। इट इज अबाउट यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट। उसमें उन्होंने कहा है कि हमको फाइट करनी पड़ेगी। सबसे पहले वो स्मॉल स्मॉल चीजें जो कोर रन में करनी है ना, जो चेंजेस मुझे मेरे अंदर लाने हैं, उनके लिए फाइट करना पड़ेगा। हमको फाइट करना पड़ेगा टू सेट आवर प्रायोरिटीज एंड डू देम एवरी डे। ये हमारी सबसे बड़ी फाइट होगी, है ना। बिकॉज बहुत बार ये होता है लोग जब इस बिजनेस में क्विट करते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस चीज के लिए क्विट कर रहे हैं। He says you need to fight to delay gratification, to change, to become blessing for your family, to have a right attitude, to have integrity, to get over rejections, to being a good decision maker, to let go ego, to have family to say you're my hero or you're my heroine, to being a role model for your team, right? अपलाइन को प्राउड फील कराने के लिए ना आपको फाइट करना पड़ेगा, टू वर्क हार्ड, डू वेल, एंटायर पूरी हमारी लाइफ में, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस। यू नीड टू फाइट टू सेट एंड हिट गोल्स ना। आपको फाइट करना पड़ेगा टू बी हम्बल, टू पुट अदर्स फर्स्ट, के एंग्री ना हो आप, उसके लिए फाइट करना पड़ेगा।
टू लव पीपल, उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। लोगों के लिए प्राउड फील करो, उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। एंड आपको फाइट करना पड़ेगा टू डेवलप ऑल दोस लीडरशिप स्किल्स विद इन यू, जिससे होगा ये कि आप आपके अंदर का बेस्ट निकाल के लेके आओगे बाहर। यू नीड टू फाइट फॉर दैट। एंड एक बेस्ट चीज उन्होंने कही कि आप आपके टीम के लिए हार्ड मत बनो, बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। ये फाइट आपके अंदर की सबसे पहले अचीव करो। एंड इसके लिए हेल्प करेगी जो सेकंड सीडी में बात कर रही हूँ, दैट इज मेंटरशिप की, मेंटरशिप प्रोग्राम। ये एंजेलो नार्डोनिजी की सीडी guys, I think Ashima has some network issue. So great, we'll all clap for her क्योंकि बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन था। ओके, एंड आप लोग नोटिस कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो 2 किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 2 सीडीज सुन रहे हैं। ओके, सो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें अपने खुशी से करना चाहते हो, टू लर्न मोर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, वी विल कॉल द नेक्स्ट स्पीकर। ओके, द नेक्स्ट स्पीकर इज, ओके, शी इज अ मदर, अ वाइफ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सारे ड्यूटीज के साथ में she is a very passionate entrepreneur, always ready to learn and always ready to display her heroism जो भी है, no, so she is very very she's always working very hard for this। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे डायरेक्टली सुनिए। so I will not waste time। yes, रुचिका कोठारी। थैंक यू आचार्य जी फॉर सच अ लवली वेलकम। मैं जो अभी बुक्स पढ़ रही हूँ वो है, उस बुक का नाम है थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, एक्ट लाइक अ सीईओ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब भी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ती हूँ हर चैप्टर से कुछ ना कुछ मेरा टेक अवे होता है, बट बेसिकली मैंने 2 चैप्टर लिए है। एक चैप्टर है स्टार्ट विथ 1 ग्रेन ऑफ शुगर, मतलब कि हम सबको सक्सेस चाहिए, हम सब अपने आप में चेंज करना चाहते हैं, खुद को डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, पर कैसे करें ये सारी चीजें बहुत मिक्स मैच हो जाती है। जिस तरीके से हम लोग को मालूम है कि अगर हम टी पीते हैं तो उसमें बहुत एक्सेस शुगर ले रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। पर वो धीरे धीरे किस तरीके से कम कर सकते हैं, यहाँ पे राइटर ने बहुत सारी चीजें बताई है कि हम धीरे धीरे किस तरीके से अपनी चीजों को वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं कि हम सक्सेस की तरफ मूव हो सके। सबसे पहला उन्होंने बोला है कि अपना विजन क्लियर कीजिए, आप क्या चाहते हो खुद से। दूसरा है कि अपने गोल्स को लिखिए कि आप क्या करने चाहते हो। जैसे मैं अपना मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल कम करना चाहती हूँ, तो फिर अपने आप को टेक्नोलॉजी लेवल में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो वो सारी चीजें लिखे, उसमें से छोटी छोटी पॉइंट्स लिखे कि मैं किस तरीके से उसको अचीव कर सकती हूँ, अपने आप में चेंज लाके आइडेंटिफाई करें, देन उस पर कमिटेड रहे कि हाँ मुझे ये चीज करनी ही है, और फिर उसका खुद पे रिकॉर्ड मेंटेन करें। दूसरा जो चैप्टर मुझे बहुत ये मोटिवेट किया है, जो मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ मेरे ऊपर, वो है प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटीज। हम लोग को हमेशा अपनी जो बिग पिक्चर हमेशा हमारे फेस के आगे क्लियर होनी चाहिए। हम जो भी रात में टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें से 3 लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, मतलब 3 काम ऐसे होने चाहिए जो एनी हाउ बाय हुक और कुक एट द एंड ऑफ द डे हमारा वो हो जाना चाहिए। और वो हमारे होता है तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि उसमें हमें टाइम भी मैनेज करके चलना है, और उसको करने के लिए खुद से ये पूछना है कि अगर मैं ये काम रखूंगी प्रायोरिटी में मेरे, तो क्या मुझे वो सक्सेस की तरफ ले जा रहा है, क्या मुझे इस चीज से मेरे बिजनेस में हेल्प हो रहा है, क्या अगर ऐसे करने से मेरा रिलेशन लोगों के साथ स्ट्रांग हो रहा है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये सारे मैं फॉलो कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ फंक्शन, तो क्वालिफायर्स जो मीट होती है उसके में मेरे कुछ टेक अवे हैं। जैसा कि उसमें जाल सर ने बताया था, उससे मैंने बहुत चीज सीखा कि हम लोग के गोल पे हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए और कहीं भी नहीं। हम आज लाइफ में जो भी है वो अपने एक फोकस्ड गोल के थ्रू ही जा पा रहे हैं। वी नीड टू हैव टारगेट, हमारे कुछ टारगेट होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए डेली, वीकली, मंथली, इवन ईयरली बेसिस पे। और वो सारे के सारे हम लोग को अपने कोच के साथ, जो एक्टिव कोच है हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए हम किस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। हमें वहां पे उनको पूरे अकाउंटेबल होना चाहिए ताकि वो हमारे इस रिकॉर्ड को ट्रैक करके रख सकते हैं। बिना गोल के हम इस बिजनेस में कहीं भी नहीं है, इसीलिए हमारे पास एक स्ट्रक्चरल गोल होना चाहिए। एंड दूसरा मेरा टेक अवे था, सुनीता जी ने जो बताया था कि हमारा काम और हमारे मेंटर्स का एक्सपीरियंस
हमें इस बिजनेस में सक्सेस की तरफ लेके जाता है, और इसके लिए हमें ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से जाना है, ये हमारे कोच बहुत अच्छे से जानते हैं, कोच और मेंटर। उन्हें हमारी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, ताकि वो हमें हर लेवल पे, जैसे स्पिरिचुअल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, हर जगह हमें अपलिफ्ट कर सके, हमें सिखा सकें। एंड आई रियली वैल्यू माई कोच एंड मेंटर्स, और इसके लिए टोटली सबमिशन में हमें हमारे मेंटर के रहना बहुत जरूरी है, एंड आई रियली डू दैट। नेक्स्ट मैंने उनका जो टेकअवे है वो है हमारे मेगा मेंटर्स निक एंड पारुल सोनी जी का। उन्होंने हमें बताया है कि अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को यस बोलना चाहते हैं तो कुछ चीजों को हमें नो बोलना भी सीखना होगा, और हमें हमारे बिजनेस को एंजॉय करते करना चाहिए, ताकि हम आगे चल के उनके रिवॉर्ड्स को भी एंजॉय कर सकें। अगर हमें कोई गोल अचीव करना तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जैसे कि हमारे लाइफ में मनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा है, बताया कि अगर कुछ भी करना है हमें सबसे पहले खुद में कमिटेड रहना है, तभी हम दूसरों को प्रोसेस के थ्रू जब लेके जाते हैं तो उनको वो चीजें समझा पाते हैं, सिखा पाते हैं। दे टीचर्स अस दैट हमारे काम को एंजॉय करके करते रहना है और खुद पे सबसे पहले काम करना चाहिए। वी आर एक्चुअली रनिंग विथ बेस्ट पीपल इंस्टेड ऑफ ब्रैगिंग पीपल। एंड नेक्स्ट है, मैं अभी 2 सीरीज सुनती हूँ। एक जो मैंने अभी रिसेंटली सुनी है, इवन देखी है, रितिका रॉय की डायमंड सेलिब्रेशन। उससे मेरे कुछ टेक अवे है। उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को अच्छे से करने के लिए 3 ई फॉर्मूला लगता है। हमेशा एक्साइटेड रहिए, हमेशा इंगेज रहिए, एम्पावर रहिए, और वही सारी चीजें लोगों को सिखाते रहिए। एंड दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम लोग को सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। पहला है हार्डवर्क होना बहुत जरूरी है। दूसरा है प्लानिंग, और तीसरा है ऑनेस्टली प्रेयर हमें करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट जो मैंने उनका टेक अवे लिया है, चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में होती है, सिचुएशन हर जगह होती है, बट हमारा मुद्दा हमेशा क्लियर होना चाहिए हमें क्या करना है। दूसरी जो मैं सीरीज सुन रही हूँ वो है अपने गाला विंटर वेबिनार की। उसमें जो डायमंड लीडर है संथाना एंड रमया रमेश, उनके मैंने टेक अवे लिए। उन्होंने हमें कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बूस्ट करना है बहुत सारी चीजें बताई है, जिनमें से उन्होंने बताया हमको लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखना है, और वो भी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन होना चाहिए। फील द ब्लेम्स फॉर पीपल, ताकि हम उनको ग्रेट फील करवा सकें, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें। जब भी कभी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के घर हम जाएं तो हमारे पास हमारे बिजनेस रिलेटेड सभी तरह के टूल्स होने चाहिए, जैसे कि वीडियो, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, इवन हमारे पर्सनल थॉट्स भी उनसे रिलेटेड होने चाहिए, ताकि हम उनके साथ और अपनी रिलेटेबिलिटी बढ़ा सकें। डिस्टेंस डजंट मैटर, डिस्टेंस डजंट सेपरेट पीपल। मेक श्योर कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड लास्टली जो मैं अभी एकदम फॉलो कर रही हूँ, रिमेम्बर वी आर स्ट्रॉन्गर व्हेन वी लिसन, वी आर स्मार्टर व्हेन वी शेयर, एंड वी बिकम क्लोजर व्हेन वी लाफ विथ ईच अदर। थैंक यू। Here I end, and back to my lovely host. Wow, great, excellent guys. I don't think कि मुझे बताना जरूरी है कि कैसा रहा आज का सेशन। माइंड ब्लोइंग था गाइस। आज एक्चुअली में हमारा पूरा सेशन फ्लॉलेस गया है। मतलब कोई अगर ऐसे बैठेगा और ढूंढेगा कुछ मिस्टेक मिल जाए, इम्पॉसिबल है। एवरीवन वाज टॉप नॉच। मतलब हम प्रोफेशनल स्पीकर्स बन गए ऐसे लग रहा है यार। अमेजिंग। और प्रोडक्ट की डेमोज, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग गाइस, अमेजिंग था। ऑलराइट, बट उसके साथ में हम जब बहुत अच्छा खाना भरपेट खाते हैं तो लास्ट में एक स्वीट डिश मिले तो कैसा लगता है? मजा आता है। ओके, सो आई एम ऑफरिंग यू स्वीट डिश टुनाइट। वी हैव तुषार जी एंड विभा जी इन द हाउस, और वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सो ओवर टू विभा जी एंड तुषार जी। So it was surprise, हाँ? स्वीट डिश के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। कितना चीनी डालूं और कितना दूध डालूं और कितना चावल डालूं और आपको खीर बना के दे दूं, राइट? सो आप सबके सभी स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छी बात करी, और जैसे अभी आंचल ने कहा ना कि ऐसे लग रहा है सभी प्रोफेशनल हो रहे हैं। सो रुचिका से लेके
ऐसे लगता है कि जितने भी लोगों को सुना सबने बहुत ही बढ़िया बात की, बहुत यानी ऐसे टू द पॉइंट था और एक्सप्लेन करके, तो उससे लग रहा है कि ना हर एक बंदा सीख रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को कर रहा है। बहुत सारी सीरीज आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उसमें से नोट्स बना रहे हैं, और आप सबके ये जो टिप्स थे ना, आप लोगों ने जितने भी सब लोगों ने बोला ना मेरा ये टेक अवे था या ये आपको ये करना चाहिए, उससे बाकी के लोगों को सब कुछ बहुत कुछ मिला, यू नो। तो बिकॉज क्या होता है कि कभी किसी ने कोई सीरीज सुनी है, किसी ने कोई सीरीज ध्यान से नहीं सुनी है, आज सबको अलग अलग सीरीज से अलग अलग पॉइंट्स मिले, अलग अलग बुक से अलग अलग चीजें मिली। तो सारी चीजें भी अगर हम गैदर कर लें, और हो सकता है इस हैंगआउट का जब हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे दोबारा, और उन्हीं चीजों को जब दोबारा सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एक नई बुक लिख सकेंगे, आप एक नई सीडी बना सकेंगे। जब आपकी सीडी बनेगी तो आप क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें बस इसी एक्सपीरियंस से आएंगी। और सबने बहुत अच्छी बात करी, वी आर रियली प्राउड ऑफ ईच एंड एवरीबडी। और सबने सुना, उन सबके लिए भी आई एम प्राउड ऑफ, बिकॉज सी टाइम थोड़ा सा अप हुआ, बट फिर भी जो लोग आज हैं अभी हाउस में, वो रियली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर देयर। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। एंड स्वीडिश बोला है तो यही बोलूंगी, आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी मिठास भरी रहे, बहुत सारी खुशियां भरी रहे, यही दुआ है। है तुषार। गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? All are good. I am very good. Yeah, I am fit and fine. I am stable. Because I know that tough time don't last, tough people do, and I am really a tough guy, right? और मैंने आज स्पेशली आंचल को लिखा कि मैं सबको हेलो करना चाहता हूँ। Maybe after a gap of a week or so, I am here. मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। राइट, जिंदगी चलती है, राइट, देयर इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, आप उसको रोक नहीं सकते। हम सबके लाइफ में भी, मैं आज यहाँ इसलिए भी आया हूँ कि लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिचुएशन सब जगह आती है, राइट। एमवे बिजनेस है या रियल लाइफ है, हर एक के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हर एक के लाइफ में सिचुएशंस आती है। उसका मतलब भगवान आपको टेस्ट कर रहा है कि हाउ कमिटेड यू आर, क्या आप हिल जाते हो अपने ड्रीम से, अपने गोल से, अपने सपनों से। एंड ऑफ कोर्स जब हम बोलते हैं कि कमिटेड रहो, प्रायोरिटी सेट करो, तो डेफिनेटली एज अ लीडर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल्सो, नॉट ओनली टीच बट व्हेन टाइम कम्स एक्ट अकॉर्डिंगली। सो मैंने बोला कि चलो कुछ तो करेज लेके आज फेस कर ही लेते हैं चैलेंज क्या है, राइट। यू नो, मेनी ऑफ अस, यू नो, मे बी नॉट नोइंग और नोइंग, but we have gone through a really tough time last couple of weeks in a family front. We have lost couple of our dear ones, and there are certain more medical challenges coming up, but that's all. but बोला कि ये आज का सेशन तो अटेंड करना ही है, क्योंकि it is a nicely organized session एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करके कंट्रीब्यूट किया है आज, ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। एंड आई हैव स्टार्टेड, मैंने ये सेशन को थोड़ा पार्ट्स में सुना है, एंड ऑफ कोर्स लास्ट जो 5 स्पीकर थे वो मैंने पूरा सुना, रुचिका से लेके अमय, लसिका जी, आशुमा एंड नंदा जी, नेहा एंड निकिता। आई हैव हर्ड निकिता आल्सो। एक चीज मेरे को समझ में आई कि जो एसेंस मुझे लगा आज के सब जो स्पीकर्स थे, जो स्पेशली लास्ट 5 स्पीकर्स जो सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, एवरीबडी स्पोक अबाउट
बुक्स है, फंक्शंस है, सीरीज है, व्हाट इज दैट टेक अवे? टेक अवे वर्ड मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब भी मैकडोनाल्ड में जाता हूँ, कोई होटल में जाता हूँ, तो ऐसा वो लोग वर्ड यूज करते हैं टेक अवे, जाओ और चले जाओ, लेके जाओ और भूल जाओ उसको, चले जाओ। या so I would rather say that it's not take away, it's take in what's my learning, not take away. टेक अवे ज्यादातर ऐसा लगता है कि लेके भूल गए हम, you know, this is what the word really implies, but anyway the essence is I understood. लेकिन ये सारी चीजों का एसेंस मुझे एक ही लगा कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है, आपको अच्छी टीम बनानी है, अगर कामयाब होना है, राइट, एमवे बिजनेस में या कोई भी फील्ड में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको पब्लिक विक्ट्री, यानी आपका बड़ा बिजनेस, बड़ी टीम होने के पहले आपको पर्सनल विक्ट्री जरूरी है। You cannot have a public victory before having a private victory. अगर आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाए, खुद को नहीं जीत पाए, खुद की आदत बदली नहीं कर पाए, जितनी भी किताब पढ़ रहे हैं, सीडी पढ़ रहे हैं, उसमें से जो सीखा, जो समझा, उसको अपने खुद के जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे, तब तक आप एक बड़ी टीम नहीं बना सकते। प्राइवेट विक्ट्री जब तक नहीं होगी, तब तक आपकी पब्लिक विक्ट्री नहीं होगी। And this is what is a one line takeaway, I think, of this entire essence of this today's session. प्राइवेट विक्ट्री यानी सिचुएशन को ओवरकम करना, सीखना, खुद के जीवन में उतारना, ना ही कि मैं सीडी इसलिए सुन रहा हूं या सुन रही हूं क्योंकि मुझे टॉपिक मिला है। अगर आप उसको उतार के बात करेंगे तो आप अपने आप अच्छा ही बताएंगे। सीडी में जो बोला है मैंने जीवन में उतार दिया, तो मेरे को वो बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट इज द सक्सेस इन दिस बिजनेस। एवरीवन सेज बिल्ड अ गुड रिलेशन, बिल्ड अ गुड रिलेशन स्टार्ट विथ मी, राइट। रॉबी जी इतना बोलते हैं बिल्ड अ गुड रिलेशन, इट मीन खुद अच्छा इंसान बनो पहले, तभी लोग, अच्छे लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। एंड ये चीज हर एक ने बहुत अच्छी तरह समझी है। एंड आई फील दैट द पीपल हु स्पोक टुडे, और जो सुन रहे हैं, सभी को ये समझ में आया होगा। टुडे आई सी सम न्यू फेसेस आल्सो, आई डोंट नो। सो जो भी नए हैं, मेरा नाम तुषार एंड विभा है, राइट, एंड वी बिलोंग टू रॉबी एंड चेरीमनी एंड अंकुश टीम। हम ये बिजनेस हस्बैंड एंड वाइफ मिलके कर रहे हैं। आपके जो भी जिन्होंने भी आपको बिजनेस में लाया है, आप उनसे पूछ सकते हैं, या व्हाटएवर इट इज, वी विल एंगेज मोर। बट टुडे आई सेड लेट मी टॉक, लेट मी ओवरकम माय टफ टाइम and set example to the team that tough time don't last, tough people do, right? Everyone was good. Achal Nandan is excellent in their hosting as usual, and very nicely conducted session. Thank you very much. And back to Achal. I said namaste to all of you for all your support and love. This is our one big family, and we would like to continue and expand our family, राइट। जिन्होंने भी हमारे ये टफ टाइम में हमें सपोर्ट दिया है, इमोशनली, मेंटली, वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, राइट। एंड बैक टू नंदन एंड आंचल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वाओ गाइस, जैसे प्रॉमिस किया था स्वीडिश, आई एम श्योर सबको मिला है। एंड इट इज अमेजिंग, यू नो, व्हेन यू सी योर लीडर्स टॉक टू यू। सो गाइस, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। अमेजिंग सेशन था, बहुत 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 मजेदार था। एंड आई होप आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। एंड वी विल वेट फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे।